बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, मैट्रिक के बच्चे जो हैं वो होशियार हो जाएं, तैयार हो जाएं। केमिस्ट्री का पेपर है उनका परसों, तो उसके लिए जो है बच्चे बार बार कह रहे थे। तो भाई गैस पेपर तो नहीं रुकता, बेशक बोर्ड वाले कुछ भी करते रहें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि गैस पेपर को थोड़ा सा और वो करें। तो इसमें ये देख लें, आप लोगों के लिए मैंने ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं दिए हुए, लेकिन ये क्वेश्चन जो दिए हुए हैं इसमें आपने कुछ स्किप नहीं करना। बार बार मैं यही कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि आजकल जैसे हालात चल रहे हैं, मतलब जिस तरह मुश्किल गैस पेपर पहुँच पा रहा है अपने टारगेट को, तो आपने कोशिश ये करनी है कि पहले हम भी कह देते थे बच्चों को कि भाई आप इसमें से स्किप कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेरा जो पुराना गैस पेपर है, मैं बार बार कहता हूँ, वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन आज आप लोगों के लिए, केमिस्ट्री के बच्चों के लिए, मैंने दोबारा से बुक को खंगाला है और बड़ी मेहनत के बाद जो है ये मैंने टॉपिक्स कह लें या क्वेश्चन हैं, टॉपिक्स तो नहीं है, क्वेश्चन ही हैं, और ये मैंने निकाले हैं। और इंशाल्लाह जो है पूरी उम्मीद है कि इसमें से आपका पेपर हो जाएगा। बस मैं ये कह सकता हूँ, यानी कि जो क्वेश्चन आपको करने हैं, जो डिमांडिंग होंगे, इंशाल्लाह वो ज़रूर होंगे। तो अब वो देख लें, शॉर्ट 8 होते हैं, लॉन्ग 4 होते हैं, वो जो भी हैं वो इंशाल्लाह आपने इसको तैयार करके जाना है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इसी में से पेपर आएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन के बाद मैंने जो बुक में मुझे कुछ चीज़ें जो बहुत अहम लगी, उनकी मैंने पिक्स भी ऐड कर दी हैं, और वो भी मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो पूरी देखिएगा। एक तो बच्चों में ये मसला सुनते नहीं है, बस वो जल्दी से देखते हैं कि ये हमारे लिए क्वेश्चन आ गए हैं, बस इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और अपना काम शुरू कर दें। भाई बिल्कुल करें, मैं इसीलिए वीडियो लंबी नहीं बनाता, मुझे मालूम है आप लोगों का वक्त कितना कीमती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि भाई टू द पॉइंट बात करूं, ज़्यादा लंबी बात ना करूं, इधर उधर की कहानियां मत डालूं। तो यहाँ पर जो है मैं यही बता रहा हूँ कि आपने एक तो ये, खैर मैंने जो दे दिया सो वो दे दिया। दूसरा, न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो जो शुरू के 2 चैप्टर हैं 1 और 2, इसी में से न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर आएंगे, जो भी न्यूमेरिकल आने हैं, ठीक है। लेकिन आपकी बुक का जो चैप्टर नंबर 3 है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप चाहें तो अच्छे पढ़ने वाले हैं, आपको बहुत कुछ याद है, तो चैप्टर 3 को पूरा ही याद कर लें तो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर 3 बहुत इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ सकती हैं। ज़ाहिर है मैं ज़्यादा लेंदी नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने कम ही दिया है और टू द पॉइंट क्वेश्चंस दिए हैं जो मुझे लगे। डिफरेंसेस दे दिए, 6 तकरीबन डिफरेंसेस होंगे। डेफिनेशंस जो आ सकती हैं 8-10, वो भी मैंने यहाँ पे दे दी हैं। और क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं दिए मैंने, तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 15-16 ही क्वेश्चन हैं या 17 होंगे, तो ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप चैप्टर जो 3 है उसको ज़रूर पूरा रेडी कर लें, उसको देख लें, पढ़ लें, तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। अच्छा, उसके बाद जो मैंने आप लोगों से पिक्स की बात की है, तो ये देखें चैप्टर नंबर 1 का ही है शायद। और ये मैंने ये जो राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस, इस तरह आपको वो इक्वेशन दे के आपको वो लिखने को कह सकता है कि उनकी कांस्टेंट एक्सप्रेशन आप जो है ना वो करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब इस तरह का आ सकता है, इसलिए मैंने ये पिक यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐड कर दी है कि अब आप यही इक्वेशंस ले लें, ख़ुद से बुक के अंदर और भी हैं उनकी तैयारी कर लें, इनमें से भी आ सकती हैं। फिर इसी चैप्टर के लास्ट, मतलब एक्सरसाइज के लास्ट में है, प्रिडिक्ट विच सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम विल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड विच सिस्टम विल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। पेज नंबर 17 पे आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है, ये भी मैंने इसीलिए ऐड कर दिया है कि आप इसको देख लें। उसके बाद ये आपको मालूम है कि पीएच और पीओएच जो है ये आपके चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में ये जो सामने में आपको चार्ट दिया है ये बहुत अहम है। वो आपको हाइड्रोजन ऑक्साइड दे सकता है, आपसे एसिडिक बेसिक पूछ सकता है, ठीक है। तो ये भी सवाल आ सकता है, इसलिए ये भी आपको याद रखना है। पूरा चार्ट जो है ये देखें, इसका सवाल इस तरह का होगा, क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉल्यूशन एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। तो इस तरह सोल्यूशन दैट हैज़ अ H पॉजिटिव, और ये सामने वैल्यू दी होगी मोल डेसीमीटर में। तो इस तरह का क्वेश्चन इस चार्ट में से ही बनेगा, इसलिए इस चार्ट को जो लास्ट अभी गुजरा है उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें।
उसके बाद चैप्टर 3 की जो मैं बात कर रहा था, तो उसमें ये देखें जैसे ये आपको दिए हुए हैं फार्मूलाज हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं, ठीक है, मेथेन वो ये सारे आपको जब मैंने एक्सरसाइज पढ़ाई थी तो ये समझाए भी थे। तो बहरहाल इस तरह का ये जो है आप चैप्टर 3 के अंदर ये ज़रूर देखिएगा, चैप्टर 3 पूरे को ही देख लीजिएगा तो अच्छा है। फिर उसके अंदर ये भी हैं भाई फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनको पहचा है, ये जो है फार्मूलाज हैं, ये कौन सा मतलब जो है लिंकेज यहाँ दिए हुए ना, तो ये आपने इनको भी अच्छी तरह से, वैसे तो मैंने क्वेश्चन भी दे दिया इसका, लेकिन फिर भी और समझाने के लिए इसको अच्छे से आप रेडी करना है। ये भी इसी का है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये, और इनका मतलब इस तरह का वो कुछ भी चैप्टर 3 में इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है। उसकी ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि जब सब कर लें ज़रूर चैप्टर्स की इन चीज़ों को देख लें ताकि आप लोगों को वहाँ पे कोई परेशानी ना हो। अच्छा जी, इसके बाद जो है ये आपके पास सोर्सेज़ हैं, ठीक है, विटामिन्स की और सोर्सेज पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंस या डेफिशिएंसी ऑफ डिज़ीज़ जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये भी मुझे अहम लगा इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है। तो ये इस तरह की तमाम चीज़ें जो मुझे लगी, जो पेपर आजकल जिस तरह घूम रहा है, तो इसलिए मैंने कोई चीज़ ऐसी छोड़ी नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 100% ज़रूर आएगा। अब आप इसकी अच्छी से तैयारी कर लें। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो या कोई और प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।